अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। कुरान की ऐसी ऐसी वर्सेस हैं जो इस बात को प्रूव कर रही हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मैसेंजर थे और कुरान एक डिवाइन बुक है। इंसानी तख्लीक से मुतल्लिक सूरह अल-मोमिनून के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया कि वी प्लेस्ड हिम एज ए ड्रॉप ऑफ स्पर्म इन ए प्लेस ऑफ रेस्ट फर्मली फिक्स्ड, देन वी मेड द स्पर्म इनटू ए क्लाउड ऑफ कंजील्ड ब्लड, देन ऑफ दैट क्लाउड वी मेड ए फीटस लंप, देन वी मेड आउट ऑफ दैट लंप बोन्स and clothed the bones with flesh, then we developed out of it another creature। इस वर्ष में अल्लाह पाक कह रहे हैं कि we placed him as a drop of sperm, कि हमने उसको यानी इंसान को स्पर्म के ड्रॉप की शक्ल में प्लेस कर दिया। कहाँ पे? इन ए प्लेस ऑफ रेस्ट, रेस्ट के मकाम में यानी यूट्रस में, मां के रहम में, फॉर्मली फिक्स्ड, और वहां पर उसको हमने फॉर्मली फिक्स कर दिया। देखिए आज की मेडिकल साइंस हमें बताती है कि मेल और फीमेल जर्म्स फैलोपियन ट्यूब के अंदर यूनाइट होते हैं और वहां से वो ट्रेवल करके यूट्रस के अंदर आते हैं और वहां पर आकर के वो फिक्स हो जाते हैं, जैसा कि ये आयत बता रही है। इस बात की तस्दीक कर रही है आज की मेडिकल साइंस के ड्रॉप की शक्ल में इंसान मां के रहम के अंदर फिक्स हो जाता है। आगे अल्लाह पाक कह रहे हैं कि देन वी मेड द स्पर्म इनटू ए क्लाउड ऑफ कंजील्ड ब्लड, और अल्लाह पाक कह रहे हैं कि फिर उस स्पर्म को हम कंजील्ड ब्लड में चेंज कर देते हैं, वो ब्लड सॉलिड हो जाता है। देन ऑफ दैट क्लॉट वी मेड ए फीटस लंप, और फिर उस कंजील्ड ब्लड को हम एक फीटल लंप के अंदर चेंज कर देते हैं, एक बड़ा सा लोथड़ा बन जाता है। देन वी मेड आउट ऑफ दैट लंप बोन्स एंड क्लोज द बोन्स विद फ्लैश, और फिर उस लंप के अंदर हम बोन का फॉर्मेशन करते हैं और उसके ऊपर गोश्त पोस्त चढ़ा देते हैं। देखिए आज की मेडिकल साइंस हमें बताती है कि मेल और फीमेल जर्म्स जब यूनाइट होते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और वहां से फर्टिलाइजेशन शुरू होता है, फीटल डेवलपमेंट वहां से शुरू होता है। और शुरुआत के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर उनका ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसमें से डिफरेंट काइंड के सेल्स निकल करके डिफरेंट ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सके। मिसाल के तौर पर लीवर के सेल्स आप देखेंगे तो वो अलग टाइप के होते हैं, किडनी के अलग होते हैं, स्प्लीन के अलग होते हैं, ब्रेन के अलग होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन के सेल्स डिफरेंट काइंड के होते हैं। एक ही जाइगोट से ये सब सेल निकलते हैं। तो शुरुआत के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि उसमें से डिफरेंट काइंड के सेल्स निकल करके डिफरेंट ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सकें। उसके बाद उस लंप के अंदर अल्लाह पाक कह रहे हैं कि हम बोन का फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे जैसे फीटल डेवलपमेंट आगे बढ़ता है तो अल्लाह पाक डिफरेंट ऑर्गन का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर कर देता है, लीवर बना देता है, किडनी बना देता है, स्प्लीन बना देता है, हार्ट बना देता है, ब्रेन बना देता है, पूरा नर्वस सिस्टम बना देता है, सब कुछ बना देता है। धीरे धीरे जैसे जैसे फीटल डेवलपमेंट आगे बढ़ता है उसमें बोन का फॉर्मेशन और ऑर्गन का फॉर्मेशन होता रहता है। और अल्लाह पाक कह रहे हैं कि देन वी डेवलप्ड आउट ऑफ इट अनदर क्रिएचर, और फिर 9 महीने में अल्लाह पाक एक नया क्रिएशन बना देता है, एक नया इंसान पैदा कर देता है। इस वर्ष को कुरान ने उस वक्त बयान किया जिस वक्त दुनिया ये जानती थी कि दुनिया गोल नहीं बल्कि फ्लैट है,
और डर के मारे लोग दूर दराज का सफ़र नहीं करते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़मीन का एंड आ जाए और हम नीचे गिर जाए। ये वो ज़माना था, उस ज़माने में इस मेडिकल साइंस को कुरान ने बयान किया। ये एक डिवाइन बुक ही बयान कर सकती थी और इसका बताने वाला अल्लाह का मैसेंजर ही हो सकता था। तो कुरान के अंदर ऐसी ऐसी वर्सेस हैं जो इस बात को प्रूव कर रही हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मैसेंजर थे, प्रॉफिट थे और कुरान एक डिवाइन बुक है। इस तरीके की साइंटिफिक वर्सेस को पढ़ पढ़ के बहुत सारे साइंटिस्ट इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिए। बहुत सारे साइंटिस्ट, आपको बहुत सारी मिसालें इससे मिलेंगे जो साइंटिफिक वर्सेस का साइंटिस्ट लोगों ने मुताला किया और उसके बाद उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। किसी ने कहा है कि द मोर साइंस प्रोग्रेसेस द मोर वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक वर्सेस ऑफ द होली कुरान, कि जितना ज्यादा साइंस प्रोग्रेस करेगी उतना ही ज्यादा हम कुरान की साइंटिफिक वर्सेस को समझने की काबिल होंगे। और आज आप देख लीजिए, आप वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाइए, कुरान की वर्सेस जो साइंटिफिक वर्सेस हैं उसको पढ़ पढ़ करके बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। तो कुरान के अंदर ऐसी ऐसी वर्सेस हैं जो इस बात को प्रूव कर रही हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्रॉफिट थे, मैसेंजर थे और कुरान एक डिवाइन बुक है। अस्सलाम वालेकुम।